नमस्कार साथियों, कैरियर कुछ क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस के विषय में देखो क्या होता है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पास्ट टेंस में पढ़ेंगे पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, इसे बोलते हैं अनिश्चित भूतकाल। क्या बोला जाता है? अनिश्चित भूतकाल बोलते हैं। अनिश्चित भूतकाल में आपकी पहचान क्या होती है? पहचान होती है इस काल के वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, यानी कि सभी स्वर में जैसे आ गए गई, है ना, गया, लास्ट में मात्राएं आएंगी वो कहलाएगी कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी जो सहायक क्रिया होती है भी होती है, मुख्य क्रिया होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना। लेकिन इसमें देखो नोट पॉइंट एक मैंने इंडिकेट कर रखा है, साधारण वाक्यों में एक वचन करता या बहुवचन करता, एक वचन या बहुवचन करता के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो देखो कैसे होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग। यहाँ पे हम लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा है एक वचन करता हुआ है, बहुवचन करता है, उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। जैसे मैंने लिख दिया सीता बाजार गई। क्या लिखा? सीता बाजार गई, है ना। सीता बाजार गई तो क्या हो जाएगा? सीता। सिंपल सेंटेंस है। गई देखो ई गई, मात्राएं नहीं, लास्ट में ई निकल रहा है ना। सीता वेंट, वर्ब की सेकंड फॉर्म सीता वेंट टू मार्केट, है ना। सीता वेंट टू मार्केट, सीता वेंट टू मार्केट, इसमें क्या हो जाएगा? सीता बाजार गई, वेंट आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी फॉर्म? वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसमें लगेगा किसका प्रयोग? वेंट का प्रयोग होगा। मार्केट कहाँ गई? मार्केट। इसके लक्ष्य को व्यक्त करने से पहले किसका प्रयोग करेंगे? टू का। सीता वेंट टू मार्केट, ये सीता बाजार गई, सीता वेंट टू मार्केट। इसमें हम किसका अध्ययन कर रहे हैं बच्चा? सिंपल पास्ट का अध्ययन करेंगे। अगर इसी में हम कहते हैं वे पुस्तक पढ़ते थे, पुस्तक पढ़ते, क्या हो जाएगा? ते आ गया, ते पढ़ते थे, है ना। ता था, ते थे, तो क्या हो जाएगा? ते वर्ब की सेकंड फॉर्म दे द बुक, है ना। द बुक, दे रेड द बुक, ये क्या होगा? वे पुस्तक पढ़ते थे, दे रेड द बुक, ये हो जाएगा आपका कौन सा? वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ आ जाएगा। अगर इसी क्रम में हम समझें, इसी क्रम में अगर हम देखें यहाँ से, तो देखो दूसरा सेंटेंस जैसे लिखा है, जैसे राजा खाना बनाता था, खाना बनाता था। राधा खाना बनाती थी। राजा मैंने लिखा था ना, चलिए इसको देखते हैं। राजा खाना बनाता था, क्या हो जाएगा? राजा। बनाना क्या होगा? कुक, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है? कुक्ड द फूड, क्या? कुक्ड द फूड। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात करें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा? कुक्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म भी कुक्ड होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कुक्ड होती है। अगर इसी क्रम में हम देखें, ऊपर लिखा है देखो सहायक सर, ये का प्रयोग होगा बेटा, ये जो प्रयोग होगा सहायक का जो प्रयोग होगी ये बेटा नेगेटिव में, इसमें नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ वर्ब, इसमें डिड होगा और डिड के साथ क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। जैसे लिख दिया, इसे मैंने अगला सेंटेंस पे इसी क्रम में हम देना चाहें तो देखो, जैसे आप लोग देखें सामने देख पा रहे हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। कहां पे सेकंड फॉर्म? सेकंड फॉर्म हम पीछे पढ़ चुके हैं, कहां पे लग रही थी? सिंपल सेंटेंस में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड लगेगा, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जैसे लिखा है, ठीक है, जैसे मतलब करण पुस्तक नहीं पढ़ता था, है ना। नहीं आ गया, नेगेटिव आ गया, तो क्या हो जाएगा? करण। अब क्या लगेगा इसके साथ? डिड। अब नॉट, डिड नॉट, अब डिड द, है ना। करण डिड नॉट रीड द बुक, इसका मतलब हो जाएगा करण डिड नॉट रीड द बुक, करण पुस्तक नहीं पढ़ता था। लेकिन कह दिया जाए क्या रीता खाना बनाती थी,
ये सेंटेंस में क्या हो गया, क्या आया, जब सेंटेंस मैंने बताया कब, क्या, क्यों, कैसे, कहां लिखा मिले, तो वो आपका इंट्रोगेटिव होगा। ये आपका जो सेंटेंस बताया जा रहा है कैसा है, इंट्रोगेटिव। तो क्या है, रीता एक वचन करता है चाहे बहुवचन करता, निगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब डिड। डिड क्या हो जाएगा, डिड रीता, डिड रीता। अब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, डिड रीता कुक द फूड, क्या, कुक द फूड। ध्यान देना है बेटा आप लोगों को कि अगर सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क अगर प्रश्नवाचक सिंबल है तो प्रश्नवाचक सिंबल है तो इंग्लिश में भी उसे हम सेंटेंस में कन्वर्ट बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें भी हमें प्रश्नवाचक वाक्य लगाना, मतलब इंट्रोगेटिव सिंबल लगेगा तो मतलब लगेगा, तभी याद से होगा, अन्यथा वो गलत मान लिया जाएगा ना। जैसे इसी क्रम में देखें, जैसे लिख दिया जाए, राधा बाजार में क्यों नहीं नाचती थी, क्यों नहीं नाचती थी, है ना, नहीं नाचती थी, उसका मतलब नहीं नाचती थी। तो देखो क्या हो जाएगा, क्यों आया, जब सेंटेंस में क्या क्या क्यों कैसे कहां मिले, इसकी इंग्लिश पहले वाई। अब राधा है, एक वचन हो जाए बहुवचन, मैंने बताया डिड लगेगा, राधा वाई डिड राधा, राधा फिर नॉट डांस, है ना, डांस इन द मार्केट, है ना, ये क्वेश्चन मार्क। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है, जहां पे किसी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है वहां पे जरूर बता दीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं, इसके बाद हम इसी में पढ़ रहे हैं, इसी के आगे पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस को बेटा क्या बोलते हैं, जारी भूतकाल। कंटीन्यूअस मतलब होता है जारी, पास्ट मतलब भूतकाल, है ना, जारी भूतकाल होता है। इसमें क्या पहचान है, कैसे इसकी पहचान करेंगे, इन वाक्यों के में क्या होता है बेटा, रहा था, रही थी, रहे थे, है ना, रहा था, रही थी, रहे थे। सहायक क्रिया क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब बोले तो वाज वेयर, क्या होती है हेल्पिंग वर्ब, वाज वेयर। मुख्य क्रिया होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेंगे, आईएनजी। जो वाज वेयर होती है एक वचन करता, मतलब इसमें देखो बेटा आई क्या आ जाता है, आई, और क्या ही, सी, इट, या फिर किसी का क्या हो, नाम हो, नाम में एक वचन करता लड़का और लड़की उसका नाम। लेकिन ये जो वेयर लगता है, क्या वेयर, ये किसके साथ लगेगा, बी यू दे, है ना, ये बहुवचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग करेंगे, वेयर का प्रयोग करेंगे। अगर मैं बात करूं इसी में वेयर का प्रयोग होगा तो देखो जैसे लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म, यही वर्ब की कौन सी अवस्था है, इसको बेटा बोलते हैं चौथी अवस्था बोलते हैं, है ना, चौथी अवस्था बोलते हैं। तो इसको देखो हम कैसे लिखते हैं इस सेंटेंस में, जैसे कह दिया जाए वह पुस्तक पढ़ रहा था, क्या पढ़ रहा था, वह पुस्तक पढ़ रहा था, तो क्या हो जाएगा बेटा, ही। एक वचन करता है आई, ही, सी, इट, नेम, और बेटा इसमें आई भी शामिल होता है, ही क्या हो जाएगा, ही वाज। अब रीड, रीड लिख दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसमें आईएनजी जोड़ दिया, रीडिंग द बुक, है ना, रीडिंग द बुक, ये बन जाएगा। जैसे लिख दिया जाए इसी में सेंटेंस में हम सारे बताते चल रहे हैं, इसी में जैसे मैं बात करूं जैसे कह दिया जाए वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा था, क्या निगेटिव, वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा था, वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा था, निगेटिव मतलब नकार रहा है किसी चीज को। जब बेटा नकारेगा तो क्या हो जाएगा, तो नहीं करना मना कर रहा है तो निगेटिव, है ना, एक ऐसा सेंटेंस है निगेटिव, क्या है निगेटिव। निगेटिव में क्या हो जाएगा बच्चा, ही वाज। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगाएंगे क्या, नॉट, ही वाज नॉट रीड। अब कहोगे सर इसमें आईएनजी लगेगा, बिल्कुल लगेगा बेटा, रीडिंग क्या, द बुक, रीडिंग द बुक, ये बन गया। अब इसी के अगर सेंटेंस में आगे मैं बात करूं जैसे लिखा है क्या, है ना, क्या वह, थोड़ा सा है ना स्पेस दे दे, क्या वह पुस्तक पढ़ रहा था, है ना, पढ़ रहा था। अभी आपको मैंने बताया था जब सेंटेंस में क्या, कब, क्यों, कैसे लिखा मिले तो वो क्या है, समझ रहा है, इंट्रोगेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, अब वह आया तो क्या लगेगा, वाज, पहले लगाएंगे क्या, वाज। अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगी। अगर यही सेंटेंस के बीच में होता क्या तो पहले हम लिखते व्हाट, व्हाट के तुरंत बाद लगाते बेटा हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग लग रही है, किसके अकॉर्डिंग, वह के अकॉर्डिंग, वह के अकॉर्डिंग लगी। तो वह कैसा है, ही माने वह होता है, एक वचन करता है, वचन करता के साथ क्या लगा रहे हैं बेटा, वाज लगाएंगे। अब इसी में देखें वाज क्या हो जाएगा, ही, वाज ही। अब क्या, रीड, रीड में आईवी लगा देंगे, रीडिंग, रीडिंग द बुक, है ना, रीडिंग द बुक। आपको समझ में आ रहा है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा, है ना, क्वेश्चन मार्क। अब इसी क्रम में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चल रहे हैं, जैसे लिख दिया जाए वह पुस्तक
क्यों नहीं पढ़ रहा था, क्यों नहीं पढ़ रहा था, वह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहा था। इसी में हम बात करते हैं निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। निगेटिव और इंट्रोगेटिव बात करें तो क्या, क्यों, कैसे है सेंटेंस में इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे व्हाई, एक वचन करता है तो व्हाई के साथ क्या लगेगा व्हाई वाज, फिर क्या लग जाएगा ही, है ना, फिर लगेगा इसके तुरंत बाद नॉट, फिर क्या लगेगा रीडिंग, क्या लगेगा रीडिंग द बुक, है ना। ये आप लोग समझ में आ रहा है। ऐसे सेंटेंस करते चले जाएंगे। एक सेंटेंस जैसे हम बोल दिया करें उसको आप लोग कंटिन्यू बनाया करिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम क्लियर हो रही है। तो वह पुस्तक पढ़ रहा था, इसी में देखो हमने सारे सेंटेंस कवर कर लिए हैं। वह पुस्तक पढ़ रहा था, क्या ही वाज रीडिंग द बुक, वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा था तो क्या हो जाएगा, नहीं आया तो निगेटिव बन गया बेटा, देखो निगेटिव, तो इसमें क्या हो जाएगा ही वाज नॉट रीडिंग द बुक, है ना। जैसे लिखा क्या वह पुस्तक पढ़ रहा था, ये क्या है इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव क्या बन जाएगा बेटा वाज ही रीडिंग द बुक, इंट्रोगेटिव सिंबल लगाएंगे। इसे लिखा है वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा था, क्यों नहीं पढ़ रहा था, क्या व्हाई वाज ही नॉट रीडिंग द बुक, है ना। ऐसी क्रम में जैसे हम बोल दें किसी भी सेंटेंस को बोलना है कि मतलब जैसे कह दिया जाए वो महेश है ना, महेश मैदान को साफ कर रहा था, क्या बनेगा महेश मैदान को साफ कर रहा था, महेश मैदान को नहीं साफ कर रहा था, क्या महेश मैदान को साफ कर रहा था, महेश मैदान को क्यों नहीं साफ कर रहा था, है ना। तो ऐसे क्रम में बनाते चलिए। तो एक सेंटेंस आप लोग होमवर्क में रहेगा उसको करिएगा। जैसे लिखा है देखो धोबी कपड़े धो रहा था, क्या क्या लिखना है सेंटेंस में, आप लोगों को साइड यहाँ पे देख पा रहे हो, लिख रहे हैं, लिखे दे रहे हैं धोबी कपड़े धो रहा था, है ना। इस सेंटेंस को आप लोग करके लाइएगा। फोर्थ सेंटेंस बनाने हैं, इसमें क्या पहला क्या बनेगा, पहला तो लिख दिया सिंपल में, आपको इसका निगेटिव बनाना है। आप लोग कैसे बनाएंगे, धोबी कपड़े धो रहा था, ये तो सेंटेंस दिया है, धोबी कपड़े नहीं धो रहा था, क्या धोबी कपड़े धो रहा था, धोबी कपड़े क्यों नहीं धो रहा था। इस सेंटेंस को करके लाइएगा और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपके छोटे बड़े भाई बहन इसका चैनल का संपूर्ण लाभ उठा सकें। अगर बेटा आपको टेस्ट नहीं आएंगे तो आप लोग पैसिव नहीं कर पाएंगे, इसी के साथ पैसिव आएंगे तो आपको कंटिन्यू इसके बाद डायरेक्ट पढ़ाया जाएगा, नरेशन है ना, नरेशन, इसके बाद आपको प्रीपोजिशन पढ़ाया जाएगा, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। इंग्लिश की पूरी संपूर्ण क्लास, बस आप लोग चैनल पे बने रहें, टाइम टू टाइम क्लास लेते चले। जब आपको क्लास लिया करें तो कॉपी पेन जरूर साथ में रखिएगा, वो पॉइंट को नोट डाउन करते चलिएगा ना। थैंक यू।